हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के 4th पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे अब एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। इस लड़के का नाम होते है। होते जीहे को देखकर चौंकता है और फिर वो उसे हक करना चाहता है, लेकिन डोंग उसे बीच में आकर रोक देता है और पूछता है कि तुम कौन हो। वो उन्हें अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं जीहे के साथ स्कूल में पढ़ता था। जीहो पूछती है कि क्या तुम दोनों एक ही स्कूल में थे। नमजू कहती है कि क्या तुम इसके साथ अमेरिका में पढ़ते थे। होते कहता है कि जीहे कुछ टाइम के लिए अमेरिका गई थी और फिर वो वापस आ गई थी। वापस आने के बाद वो मेरे स्कूल में आ गई थी। जीहो कहती है कि क्या ये बहुत पहले ही वापस आ गई थी। फिर वो जीहे से कहती है कि तुमने इतने टाइम तक मुझे फोन क्यों नहीं किया। जीहे उसे सॉरी कहती है। डोंग कहता है कि मैं भी उस टाइम आर्मी में था। सैम कहता है कि चलो अब हम इनकी स्टोरी सुनते हैं। नमजू और जीहो खुशी खुशी पॉपकॉर्न के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार वो सब एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हुए उनकी स्टोरी सुनते हैं। जीहो पूछती है कि सोंगप्यो कहाँ है। सैम उन सबको बताता है कि सोंगप्यो अपनी पार्ट टाइम जॉब पर गया है। जीहे कहती है कि मैं सोंगप्यो को बहुत मिस कर रही हूँ। तब डोंग कहता है कि चलो अब हम इनकी स्टोरी सुनते हैं। अब पास्ट में हम देखते हैं कि जीहे अपने स्कूल में बहुत फेमस होती है और बहुत सारे लड़के उसे प्रपोज करते हैं, लेकिन वो सबसे यही कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। होते भी जीहे को पसंद करता है। वो क्लास में भी बस उसे ही देखता रहता है और सोचता है कि ये तो ऑलरेडी किसी को पसंद करती है, लेकिन किसी ने भी जीहे को किसी लड़के के साथ नहीं देखा है और ये बात उसके क्लोज फ्रेंड्स तक को नहीं पता है। लेकिन ये अफवाह भी है कि जिस लड़के को वो पसंद करती है वो मिलिट्री में है। आखिर वो कौन है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके फ्रेंड्स आकर उससे पैसे मांगने लगते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम जीहे को इतना घूर क्यों रहे हो। एक लड़का कहता है कि क्या तुम लड़की बनना चाहते हो, कल से तुम स्कर्ट पहन कर आना। दूसरी लड़की कहती है कि मुझसे तो इसे स्कर्ट में इमेजिन भी नहीं किया जा रहा है। तभी वो पहली लड़की होते का सीडी प्लेयर उठाकर कहती है कि ये क्या है। दूसरी कहती है कि तुम बहुत अजीब हो। पहले लड़के के उसका रेट पूछने पर होते कहता है कि ये ज्यादा महंगा नहीं है। फिर वो मन में सोचता है लेकिन इसके अंदर की सीडी बहुत महंगी है। फिर वो चारों मिलकर होते से पैसे मांगने लगते हैं। होते कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मन में सोचता है कि तुम लोग मेरे पैसे क्यों खर्च करना चाहते हो। दूसरी लड़की कहती है कि तुम रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करते तो हो। पहला लड़का कहता है कि हम तो तुम्हारी सैलरी मिलने का कब से वेट कर रहे थे और फिर वो सब पैसों के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। होते सोचता है कि मैंने गानों की सीडी खरीदने के लिए पार्ट टाइम जॉब की थी। वो उन्हें मना कर देता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर वो सब चिढ़ जाते हैं। वो कहते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करने के बाद भी तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं हैं? तुम कहाँ अपने पैसे उड़ा रहे हो। होते सोचता है कि मैं अपने पैसों का कुछ भी करूँ, तुमको इससे क्या फर्क पड़ता है। तभी जीहे उनके पास आकर पूछती है कि क्या तुम लोगों को अर्जेंटली पैसे चाहिए। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम चाहो तो वो ले सकते हो। और ऐसा कहकर वो उन्हें पैसे दे देती है। पहली लड़की बड़ी खुशी खुशी वो पैसे ले लेती है, लेकिन वो दूसरा लड़का जीहे को पैसे वापस कर देता है। ये देखकर वो लड़की चिढ़ जाती है और पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। दूसरी लड़की कहती है कि ये जीहे को पसंद करता है। पहली लड़की कहती है कि इसने तो इससे रिजेक्ट कर दिया था ना। तो पहला लड़का कहता है कि अब तो ये इसे और ज्यादा पसंद करने लगा है। वो लड़की पूछती है कि फिर तुम मुझे डेट क्यों कर रहे हो। पहला लड़का कहता है कि पहले तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में थी और अब इसका टर्न है। वो लड़की चिढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम्हारे लिए मैं कोई खेल हो रखी हूँ जो तुम अपना टर्न ले रहे हो। पहला लड़का उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। बाकी दोनों भी उसके साथ चले जाते हैं। फिर जीहे होते से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। होते उसे अपनी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर जीहे उससे पूछती है कि ये क्या है, क्या मैं इसे छू सकती हूँ। होते उसे अपना सीडी प्लेयर देता है। जीहे बड़े ध्यान से उसे देखती है। इसके बाद होते उसके कान में ईयरफोन लगाता है। फिर दोनों साथ में म्यूजिक सुनते हैं। जीहे को वो म्यूजिक काफी पसंद आता है। होते उसे अपनी सीडी दिखाता है। वो पूछती है कि क्या सीडी से गाने सुनना ऑनलाइन गाने सुनने से अलग होता है। होते कहता है कि वैसे दोनों में ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं है, लेकिन सीडी से गाने सुनते हुए मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैं म्यूजिक को देख और छू रहा हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद जीहे कहती है कि मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस होता होगा। इधर प्रेजेंट में उनकी स्टोरी सुनकर डोंग गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है। वो पूछता है कि आगे क्या हुआ। आगे वो दोनों म्यूजिक सुन रहे होते हैं। होते उससे पूछता है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो। जीहे खुश होते हुए हाँ कहती है।
वो पूछता है कि क्या वो एक सोल्जर है। जीहे पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। वो कहता है कि मैंने ये किसी से सुना था। वैसे क्या उसे पता है कि तुम यहाँ हो? जीहे कहती है कि उसे लगता है कि मैं अभी भी अमेरिका में हूँ। होते कहता है कि तुम उसे कॉल करके बता सकती हो कि तुम कहाँ हो। जीहे कहती है कि अगर मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ हूँ तो उसे ये जानकर बुरा लगेगा कि मैं अभी भी बोल नहीं सकती हूँ। होते सोचता है कि इसकी सिचुएशन तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं भी ऐसा लड़का बनना चाहता हूँ जिसे जीहे पसंद करे। तभी वो पहले वाली लड़की वापस आ जाती है। वो जीहे पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। होते पूछता है कि तुम दोनों के ब्रेकअप होने में जीहे की गलती कैसे है। वो लड़की कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड इसे हद से ज्यादा पसंद करता है। होते कहता है कि इसमें तो उसकी गलती है, ना कि जीहे की। वो गुस्से में कहती है कि अब मैं तुम्हें किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। फिर वो ब्लेड लेकर जीहे की तरफ बढ़ती है। वो जीहे के फेस पर ब्लेड से मारना चाहती है, लेकिन होते बीच में ही उसे रोक देता है। वो अपने हाथ से ब्लेड को पकड़ लेता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वो उस लड़की को ऐसा करने से मना करता है। वो लड़की उसे ब्लेड को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन होते ब्लेड को नहीं छोड़ता है। वो लड़की जोर लगाकर ब्लेड को पीछे खींचती है। इससे होते का हाथ और ज्यादा कट जाता है और उसके हाथ से और भी ज्यादा खून निकलने लगता है। ये देखकर वो लड़की डर जाती है। सब लोग इसका वीडियो बना रहे होते हैं। वो लड़की डरकर वहाँ से भाग जाती है। अब प्रेजेंट में नमजू उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? होते हाँ कहते हुए उन्हें अपना हाथ दिखाता है। जीहो कहती है कि तुम्हें तो काफी दर्द हुआ होगा। डोंग उसे जीहे को बचाने के लिए थैंक्स कहता है। होते मन में सोचता है कि ये तो मेरा लक था जो मैं जीहे को बचाते हुए घायल हो गया। अब पास्ट में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं। जीहे पूछती है कि क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे हाथ धोते हुए थोड़ी परेशानी होती है, बाकी सब ठीक है। जीहे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ? ये सुनकर होते बहुत खुश हो जाता है। फिर जीहे बड़े आराम से उसका हाथ पकड़ती है और इसके बाद जीहे उसके हाथ को पकड़कर रोज स्कूल जाने लगती है। उनके स्कूल में ये अफवाह भी फैल जाती है कि जीहे और होते दोनों लवर्स हैं, लेकिन वो दोनों लवर्स तो नहीं थे और होते के फ्रेंड्स जो उसे परेशान करते रहते थे वो उसे परेशान करना बंद कर देते हैं। होते को तो वैसे भी जीहे का हाथ पकड़ना बहुत पसंद होता है। उसके मुंह से निकल जाता है कि अच्छा हुआ जो मैं घायल हो गया। ये सब सुनकर प्रेजेंट में डोंग गुस्से से कांपने लगता है। उसे ऐसे देखकर जीहो बात घुमाने की कोशिश करती है। जीहे भी उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। अब कहानी वापस पास्ट में जाती है। होते और जीहे ज्यादा टाइम के लिए फ्रेंड्स नहीं रह पाते क्योंकि जीहे को अमेरिका वापस जाना होता है। वो कहता है कि क्या तुम अपने इलाज के लिए अमेरिका जा रही हो? वो हाँ कहती है। होते कहता है कि क्या तुम वहाँ जाकर मुझे कॉल करोगी? वो कहती है कि मैं तुम्हें कॉल जरूर करूँगी। फिर जीहे उसे सॉन्ग्स की सीडी देती है। वो उसे थैंक्स कहता है। जीहे उसे हक करना चाहती है। जब वो उसे हक करती है तो होते को ऐसे लगता है जैसे कि जीहे उसे थैंक्स कह रही है और उसे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। ये सुनकर वो चौंक जाता है। जीहे पूछती है कि क्या हुआ? वो कहता है कि कुछ नहीं। उसे लगता है कि उसे भ्रम हो रहा है। वो कहती है कि मैं पक्का अपनी आवाज ठीक करके वापस आऊंगी, लेकिन अमेरिका जाने के बाद जीहे उसे कॉल नहीं कर पाती और कॉल बैक करने के लिए उसके पास जीहे का नंबर नहीं होता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। होते वापस जा रहा होता है। नमजू कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम हमारे कॉलेज में हो। वो कहता है कि मैं दूसरे शहर में पढ़ता हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ आया था। सैम पूछता है कि क्या तुम जीहे से मिलने आए थे? तुम तो एक गुड फ्रेंड हो। जीहो कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब तुम वापस आओ तो हमसे जरूर मिलना। होते कहता है कि मैं जरूर मिलूंगा। फिर वो जीहे को डोंग का हाथ पकड़े देखता है। ये देखकर वो थोड़ा सैड हो जाता है। फिर वो डोंग से जीहे का ख्याल रखने के लिए कहता है। डोंग कहता है कि मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। जीहे उसे देख रही होती है। वो कहती है कि मुझसे मिलने आने के लिए थैंक्स। ये सुनकर होते हंसते हुए सोचता है कि क्या पहले भी मैंने इसी तरह तुम्हारी आवाज सुनी थी? फिर वो कहता है कि थैंक यू टू। नमजू कहती है कि तुम क्या कह रहे हो? जीहो भी पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो? होते बात बदलकर उन सबको बाय कहकर चला जाता है और सब उसे देखते रहते हैं और यहीं पर ये वीडियो एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।